पूरे देश में बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं की होड़ मची हुई है। भाजपा की विचारधारा से इतर भाजपा के विरोध में सोचने वाले लोग जब बीजेपी के लिए अच्छा बोलने लगते हैं, भाजपा की तरफ जाने लगते हैं, तो क्या इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा? सोचिए कि देश के अंदर बीजेपी की मानसिकता, विचारधारा क्या है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व की है, हिंदू धर्म की है, सनातन धर्म की है, और उसके रक्षक के तौर पर देशभक्ति के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विचार मिलते जुलते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो कमोबेश भाजपा के इसी विचारधारा से विपरीत सोच रखती है, उल्टा सोच रखती हैं, तो बीजेपी के वो विरोध में है। लेकिन पिछले कुछ चुनाव से यह देखा जा रहा है कि या तो टिकट पाने की उम्मीद में या पुरानी पार्टियों में तवज्जो कम मिलने से नाराज लोग भाजपा की तरफ जा रहे हैं, या जिनके ऊपर कई प्रकार के आरोप और दाग लगे होते हैं वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने ऐसे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं, क्या ऐसे लोग जब बीजेपी में आएंगे तो उनकी विचारधारा क्या भाजपा की विचारधारा से मेल खा जाएगी, या बीजेपी के लिए वो टकराहट की स्थिति नहीं होगी? कई मौके पर भाजपा के नेताओं ने खुलकर कहा है कि हम अब अपने दरवाजे सबके लिए खोल कर रखे हैं। हमारी पार्टी में हर तबके के लोग आ सकते हैं, हर समाज के लोग आ सकते हैं, हर कुनबे से और हर कोने से लोग भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन देश भर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें बीजेपी को छोड़ के जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कमोबेश भाजपा के एजेंडे से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, उसके सोच से वो डिफर सोचती हैं। और यही वजह है कि भाजपा अपनी पुरानी और अपनी जो पहचान है उसको जिंदा रखने के साथ साथ उसी ताकत के दम पर हर चुनाव में, चाहे वो लोकल चुनाव हो या देश का आम चुनाव हो, हर चुनाव में उसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ती है और सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं बीजेपी के इस एजेंडे का पुरजोर विरोध करती हैं, और जो लोग दूसरे पार्टियों में थे वो विरोध करते थे, लेकिन अब विरोध करने वाले लोग भाजपा के अंदर आ गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या इनके बीजेपी में शामिल होने के बाद जो बीजेपी की विचारधारा थी, जो बीजेपी के नेताओं की विचारधारा थी, या जो कार्यकर्ता वर्षों से बीजेपी के इन्हीं विचारधाराओं के वजह से झंडा ढोए रहे थे, झंडा अपने घरों पर, अपने दिल पर टांगे हुए थे, उनके भावनाओं को क्या ठेस पहुंचेगा या नहीं? सोचिए, आज बीजेपी जाने वाले नेताओं में कौन कौन लोग हैं? पुराने कांग्रेसी चेहरे हैं, पुराने बीजेपी विरोधी दल के नेताओं के चेहरे हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जो भाजपा के हिंदुत्व के विरोध में, भाजपा के एजेंडों के विरोध में, भाजपा के देश प्रेम वाले नारों के विरोध में, भाजपा के जिस तरीके से जो सनातन धर्म है या सनातन धर्म में हिंदू धर्म की विशेष जो टीका टिप्पणी है उसको लेके वो आगे रहते हैं, या धर्म को लेकर जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, इस विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ते हैं। वैसे लोगों की विचारधारा और ऐसे लोगों की विचारधारा जो इसका विरोध करते हैं, वो अगर एक साथ मिलकर एक घर में रहने लगे तो क्या नौबत होगी? क्या आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसे लोगों की सोच को बदलकर भाजपा के रंग में रंग देगी जिनकी विचारधारा इन मुद्दों पर बीजेपी से डिफर थे, अलग थे? सवाल तो यही उठ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अपनी ताकत या अपनी पहचान को बढ़ाए रखने के लिए जिस तरीके से बाहर से आने वाले लोगों को अपने दलों में या भारतीय जनता पार्टी में जगह दी जा रही है, उससे बीजेपी की जो नींव है, जो रीढ़ है, क्या वो कमजोर नहीं होगी? ये सवाल है। सवाल ये भी है कि भाजपा में आने वाले लोग जो कल तक भाजपा के विचारधाराओं का विरोध करते थे, वो अपनी नई विचारधारा भाजपा के साथ समाहित करेंगे या भाजपा के विचारधाराओं को लेकर ही वो आगे बढ़ेंगे? और इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे बीजेपी के विचारधारा का फिर विरोध नहीं करेंगे? चुनाव में इस तरीके के चर्चे खूब हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों में चुनाव के वक्त, चाहे वो भाजपा हो
या कांग्रेस हो या फिर अन्य राजनीतिक दल हैं, इनमें पार्टी छोड़कर त्वरित लाभ के लिए, कोई टिकट पाने की उम्मीद में, कोई टिकट दिलाने की उम्मीद में, कोई टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज होकर दल बदलता है, तो फिर इनको इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? और खास तौर पर भाजपा जैसी बड़ी पार्टी अगर ऐसे नेताओं को तवज्जो देगी तो जो पुराने और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता, उनका क्या होगा? क्या कल तक जिसके विरोध में वो झंडा उठाया करते थे, मंच पर चढ़कर लाउड स्पीकर पर बोला करते थे, कल वो सामने आ जाएंगे, साथ में बैठेंगे, तो क्या उनके लिए वो उसी अंदाज में बोल पाएंगे? उनके सम्मान में वही बातें कह पाएंगे? जिस तरीके से बिहार की सियासत में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का रिश्ता एक बार फिर से सुर्खियों में है, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन सुर्खियों में है, जो 17 महीने पहले की बात की जा रही थी। आखिर गठबंधन में रिश्ते जब टूटते हैं और रिश्ते फिर पुनः जुड़ते हैं तो क्या वो गर्मजोशी बरकरार रहती है? हाल ही में बीजेपी शामिल होने वाले कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनके जाने के बाद यह कहा जा रहा था कि क्या ये भाजपा की भाषा बोल पाएंगे आगे, क्योंकि अब तक इनकी बोली, इनका व्यवहार, इनका आचरण बीजेपी के खिलाफ था। तो क्या ये ठीक उसी प्रकार से बीजेपी के पक्ष में उन्हीं बातों को दरकिनार करके बोल पाएंगे? ऐसा केवल बीजेपी के लिए ही नहीं है, कई बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब उनसे भी यही सवाल है कि क्या वो कांग्रेस की भाषा भाजपा की अलग मानसिकता वाली भाषा से मैच करा पाएंगे, या खुद कांग्रेस के उस जो विचारधारा है, जो कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर है, उसमें वो फिट कर पाएंगे? हाल के चुनाव की बात कर लें तो देश के कई राज्यों में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, ऐसे लोग निकलकर सामने आए जो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, कारण टिकट नहीं मिलना। कई ऐसे लोग थे जो कांग्रेस में काफी अहम पदों पर रहे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला या उनके लोगों को उतना पार्टी ने तवज्जो नहीं दिया कांग्रेस ने, तो वो बीजेपी में चले गए। लेकिन दल बदलने के साथ क्या विचारधारा बदल सकती है? ये बड़ा सवाल है। और उस विचारधारा के साथ आप अपने लोगों को कन्वे कर पाएंगे किस तरीके से? और इन तमाम मुद्दों पर भाजपा ने जिस तरीके से ऐसे नेताओं के लिए खास तौर पर अपने दरवाजे खोले हुए हैं, उससे बीजेपी के जो मूल और कोर वोटर हैं उनकी नाराजगी नहीं बढ़ेगी। इस तरीके के सवाल सियासत में पूछे जा रहे हैं। क्या सच में सियासत में अब कोई ना विचारधारा की लड़ाई है, ना ही किसी पार्टी के लंबे समय तक झंडा ढोने वाला ही कर्मठ और ईमानदार होने का प्रमाण पत्र है? चुनाव में नफा और नुकसान और वोटों के आधार के बीच ही आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा आंकी जाएगी? हर राजनीतिक दल के लिए यह सवाल लागू होता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।